गुल प्लाजा में तवील तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आग के खौफनाक शोले 26 जिंदगियां निकल गए। 83 अफराद ताहाल लापता। 2 अतराफ से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों को धुएं और तपश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना। प्लाजे की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। गाड़ियों में कारें, मोटरसाइकिलें और रिक्शा शामिल। गुल प्लाजा से मुत्सिल बिल्डिंग के 2 पिलर टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खदशा। अब तक मिलने वाली फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। दूसरी जानिब लापता अफराद के अहले खाना ने भी सैंपल जमा करवा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि लाशों की शिनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। मार्केट के जो 26 गेटें हैं, 24 गेटें हैं, उसमें जो है ना तकरीबन हमारी जो 24 गेटें जो है ना वो 10 बजे के बाद जो है ना बंद हो जाती है। जो बाकी जो 2 रास्ते 2 रास्ते खुले होते हैं, जो मेन गेट है। धुआं इतना तेज़ था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ तक हमारी नज़रें गई हैं, हमें उसी गली में तकरीबन 30 से 35 अफराद हमें वहाँ बेहोशी की हालत में हमें नज़र आए हैं। गुल प्लाजा के सिर्फ 2 गेट खुले थे। प्लाजे में 26 गेट हैं, जिनमें से 24 बंद थे। एनी शाहिद दुकानदार जुबैर के इंकशाफात बताया, आग बहुत तेजी से फैली। पूरी मार्केट में धुआं भर गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारी दुकान में खवातीन समेत 12 से 15 अफराद थे। हम अपनी मदद आपके तहत अंदर गए। अपने कज़न समेत बहुत से लोगों को खुद इमारत से बाहर निकाला। दूसरे कज़न का कुछ पता नहीं चल रहा। कम अज़ कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि उनकी तदफीन कर सकें। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। प्लाजा के अंदर फंसे शहरी ने आग लगने के फौरी बाद की वीडियो बनाई। इमारत में फंसे अफराद जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते रहे। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। आतिशज़दगी से मुतल्लिक हुकाम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग से निबटने के हिफाजती इंतजामात भी ना होने का इंकिशाफ। प्लाजा में हंगामी इखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आईं। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। किसी का बेटा लापता तो किसी का भाई, किसी को भतीजे की फिक्र तो किसी का भांजा नहीं मिल रहा। गुल प्लाजा के बाहर दर्जनों अफराद को अपने प्यारों का इंतजार। अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों को जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। रात गए मजीद 2 अफराद के अहले खाना ने भी इंतजामिया से राब्ता कर लिया। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं, लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है। मुश्तरका कोशिशों से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। 20 लाशों की शिनाख्त हो चुकी। मजीद की शिनाख्त का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा बहात की मशीनरी और वसाइल में इजाफे की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तमाम लापता अफराद मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमे अलर्ट हैं। इमारत में सामान मौजूद है जिसको निकालेंगे। मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान में हैं। गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन के खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गई। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गई। SBCA का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। गुल प्लाजा जैसे वाक़यात रोकने के लिए लिए गए फैसले सिर्फ कागजों तक महदूद। सन है गुल प्लाजा से सिर्फ एक माह कबल सरकारी इजलास की दस्तावेजी रोदात दुनिया न्यूज़ पर। 15 दिसंबर को कराची में डिप्टी कमिश्नर जुनूबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाजमी सेफ्टी ऑडिट के बगैर NOC ना देने पर इत्तेफाक हुआ। तय हुआ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर इमारत का सर्वे करेगी। हर इमारत में आग बुझाने के आलात, फायर अलार्म और हंगामी इखराज के रास्तों को लाजमी करार दिया गया। सिविल डिफेंस का सरकारी शोबा इजलास के फैसलों पर अमल ही नहीं करवा सका। KMC के फायर डिपार्टमेंट की जानिब से इमारतों का कभी कोई ऑडिट ही नहीं हुआ।
SBCA बिल्डिंग प्लान में भी फायर सेफ्टी का कोई जिक्र नहीं था। सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने बताया 65 लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी, जिसकी गलती हुई उसे सजा देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं जिनका कारोबार तबाह हो गया। उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है मुतासर ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सानेहाए गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। MQM का सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट। नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान का इजाला किया जाएगा। सानहे की मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो वो भी करवाएंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है, जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। पैट्रन इन चीफ UGB SM तनवीर की वज़ीर आला सिंध से मुतासर ताजरों की हर मुमकिन मदद करने की अपील। कहते हैं मुराद अली शाह आग लगने के वाक़े की फौरी इंक्वायरी कराएं। जो बेरोजगार हुए सिंध हुकूमत उनकी भी मदद करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का टोकन के तौर पर 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। कहा हुकूमत फौरी माली इमदाद और डिजास्टर रिलीफ पैकेज दे। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज का कहना है फायर ब्रिगेड के अमले की कोशिशों को सराहते हैं। आलात की कमी और पानी की किल्लत से आग बुझाने में ताखीर हुई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार भी सवालिया निशान है। कराची जैसे बड़े शहर के लिए सिर्फ 40 फायर टेंडर हैं। मुआवजा काफ़ी नहीं, करप्शन खत्म करना ही असल हल। मकसद तब पूरा होगा जब सानहात को होने से पहले रोका जाएगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। जिम्मेदारान को सजा न मिली तो ऐसे वाक़यात बार बार होते रहेंगे। कराची हो या लाहौर, सानहात की वजह कानून से इनहिराफ है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा यह सिर्फ गफलत नहीं मुजरिमाना लापरवाही है। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानहात नहीं रुकेंगे। बुलंद इमारतों में एमरजेंसी प्लान पर संजीदगी से गौर नहीं होता। हादिसा हो जाए तो क्या करना है, किसी शहर में वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। सेनेटर खालिदा अतीब बोली कई वाक़यात हो चुके मगर हमारी आंखें नहीं खुल रही। किसी शॉपिंग मॉल में हिफाजती इक़दामात नहीं हैं। हुकूमत कहती है कि हम इजाला करेंगे। जानू का इजाला कैसे करेंगे? क्या इजाला कराची के लोगों के ही दिए गए पैसे से करेंगे?